पिछले 70 साल से तमाम सियासी जमातों ने अपने मफाद की खातिर मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है। खुसूसन रियासत महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में सत्ता की मलाई खाने के लिए बेताब कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी के मुस्लिम पिट्ठुओं का और नाम नेहाद सेक्युलर नेताओं के बीजेपी के दौरे इख्तिदार में मुसलमानों को लुभाने के लिए खूब इस्तेमाल किया और मुस्लिम पिट्ठुओं ने और नाम नेहाद सेक्युलर नेताओं ने भी अपने आका को खुश करने के लिए मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला और मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। रिजर्वेशन दिलाने के बहाने खूब आवाज उठाई और महाराष्ट्र के मुसलमानों को खूब सुनहरे ख्वाब दिखाए। ये देखिए साबिक वजीर आरिफ नसीम खान और अबू आसिम आजमी समेत कांग्रेस लीडरान क्या कहते हैं। मराठा और मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ये सरकार हमको ये आरक्षण नहीं देती है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम है, हम आने वाले अधिवेशन के अंदर इस हाउस को चलने नहीं देंगे और हमारी मांग सभी मिल करके फिर वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी और हमारे जितने लीडर हैं वो इसकी मांग करेंगे और ये मराठा के साथ में जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुसलमान हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 2014 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन की बुनियाद पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। उसको लागू भी कर दिया गया था, चालू भी हो गया था, लेकिन सरकार ने अध्यादेश को जानबूझकर लैप्स होने दिया और उस दिया हुआ आरक्षण को रोक रखा है। हमारी ये मांग है कि मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण को भी ताबड़तोड़ सरकार ने लागू करना चाहिए। वो लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं कि 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पिछली सरकार ने 5% दिया, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दिया। तो हाई कोर्ट ने जब मोहर लगाया तो किस बेस पे लगाया? ये कोई धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर समाज के वो लोग जिनके पास जो पिछड़ेपन के लोग हैं, जिनको हक नहीं मिल रहा है, उस आधार पर ये मांगा गया है और बहुत सारे स्टेट में इसी आधार पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। टीवी चैनल्स में बहस के दौरान शिवसेना और कांग्रेस के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, डेटा ये कहता है कि मुसलमानों की एनुअल इनकम इतनी है, फैमिली इनकम इतनी है, झोपड़पट्टियों में कितने रहते हैं, कच्चे घरों में कितने रहते हैं। अगर ये डेटा के बेसिस के ऊपर अगर आप मराठास को दे रहे हैं तो मुसलमानों को नहीं देने की वजह क्या है? There is a very strong logic in giving 5% reservation to the certain Muslim communities. The current government can add a few, subtract a few. कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट हुसैन दलवई प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए कि मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पे शिक्षा में पिछड़ा है, उसकी हालत बहुत बुरी है। तो अगर महाराष्ट्र सरकार चाहे तो उनको आरक्षण दे सकते हैं शिक्षा में। तो अभी जो डिसीजन लिया गया उसमें 5% मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में पिछले सरकार ने, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने जो डिसीजन लिया था वो क्यों नहीं सरकार करती? सरकार हमेशा मुसलमानों को के ऊपर नाइंसाफी क्यों करती है और उनको टारगेट क्यों करते हैं? सारे जो लीडर है, हमारे एमएलएज है, एमपीज है, सब लोगों ने ये सवाल उठाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम असेंबली में कांग्रेस और एनसीपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया। 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को लोकशाही आघाड़ी सरकार ने दिया, 16% आरक्षण मराठा समाज को मिला। खास करके जो मुसलमानों को 10% एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विस में मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि ये 14 तारीख को ये सेशन खत्म होने से पहले ये निर्णय लेके 10% जो माइनॉरिटी मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। जो मुसलमान समाज के अंदर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको आरक्षण देने के लिए घोषणा हुई थी। मुंबई हाईकोर्ट ने उसको मान्यता दी। अध्यक्ष महोदय, 5% आरक्षण मागच्या सरकारनं शिक्षणामध्ये आरक्षण मुस्लिम समाजाच्या मुलांना दिलं होतं आणि अध्यक्ष महोदय मान्य उच्च न्यायालयाने ते मान्य केलं होतं। काही मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात त्याला स्थगिती मिळाली। आता त्यानंतर सरकार काय कारवाई करतं, त्याचे मोर्चे निघाले, बॅकवर्ड कमिशन स्थापन झालं, तो काय निर्णय व्हायचा होईल अध्यक्ष महोदय। कांग्रेस के साबिक रियासती सदर माणिकराव ठाकरे रिजर्वेशन की हिमायत करते हुए टीवी चैनल पर संदर्भामध्ये आमची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे। जोपर्यंत हे आरक्षण मुस्लिम समाजांचं त्यांना मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही जागोजागी निदर्शनं करू, आंदोलन करू
आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे या दृष्टिकोनातून विधानसभेत, विधान परिषदेमध्ये, विधिमंडळामध्ये सुद्धा आम्ही तशा प्रकारचे प्रयत्न केले। साबिक वजीर आरिफ नसीम खान असेंबली में मराठा और मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए की आम्ही मुस्लिम समाजातील कुठल्याही मागासलेल्या समाजाला आरक्षण द्यायला समर्थन करणार नाही आणि संपूर्ण देशामध्ये हा आम्ही आरक्षण देणार नाही। तर ह्या शासनाची काय मनस्थिती अध्यक्ष महोदय? एनसीपी के वजीर मुंडे मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए की या मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीत जे शैक्षणिक आरक्षण धरलेलं आहे ते ग्राह्य कोर्टाने धरलेलं आहे आणि कोर्टाच्या आदेशामध्ये 78 क्रमांकाच्या पॅरेग्राफमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की हे जे मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिलेलं गेलेलं आहे ते अतिशय चांगली गोष्ट आहे। या आरक्षणामुळे मुस्लिम समाजातील तरुण तरुणी मुख्य प्रवाहात येतील, पण भाजपचं सरकार मुस्लिम आरक्षण देऊ शकत नाही आम्ही सुरुवातीपासून म्हणत होतो। रियासती वजीर नवाब मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजर्वेशन की बात की थी और जल्दी से जल्दी करने की बात की थी। मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याबाबत घोषणापत्रामध्ये जाहीर करण्यात आला होता आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्याची अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे। आम्हाला आशा आहे की या राज्यामध्ये मराठा समाजाला, मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचे निर्णय लवकरच होईल, पण हा निर्णय घेत असताना या राज्यातले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, ओबीसी यांचे आरक्षणाला धक्का बसणार नाही आणि ही आरक्षणे राजकीय राहणार नाही। नुसता शिक्षणासाठी आणि नोकऱ्यासाठी ही आरक्षण देण्यात येईल, कारण हे दोन्ही समाज पण इतर समाजासारखा मागासलेला आहे आणि त्या धर्तीवर या दोघा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय आम्हाला लवकरच अपेक्षित आहे। रियासती वजीर जितेंद्र आव्हाड ने भी मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की थी। अपने हक और अधिकार के लिए मराठाओं ने अपनी जो ताकत दिखाई है उसका अनुकरण करके मुसलमानों ने अपने हक और अधिकार के लिए 7 तारीख को 2 बजे मोर्चा में शामिल होना चाहिए। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, हम सबकी है। जहां जहां शोषण होता है, जहां जहां समाज पिछड़ा हुआ होता है, उनको ताकत दिखा के सरकार से कुछ लेना पड़ता है। हमारा तो हक और अधिकार है। ये कोर्ट ने हमें 5% का रिजर्वेशन दिया था जो सरकार ने छीन लिया है। हमारे दस्तरखान को हाथ लगाने की हिम्मत ये सरकार ने दिखाई है, क्या हम अपनी ताकत उनको नहीं दिखाएंगे? अगर मराठा 20 लाख में एक हो सकता है, अगर ओबीसी 15 लाख में एक हो सकता है, तो क्या मुमरा में हम एक नहीं हो सकते? तो लेकिन आज जब महाराष्ट्र में वो साहिब मसनद हो चुके हैं तो वो मुसलमानों से किए गए अपने अतीत के वादे को भूल गए हैं। उन्हें याद दिलाना बेहद जरूरी है और मजलिस यही काम कर रही है। मुख्यमंत्री साहब अदालत जब फैसले देती है तो कहीं न कहीं ये सोचती है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत स्ट्रांग है। मुसलमानों को जब अदालत ने 5% एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन की इजाजत दी थी तो कहीं न कहीं उन्होंने देखा था ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूद रहमान कमीशन, सज्जर कमीशन ये सरकारों द्वारा अपॉइंटेड किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, उस दिन बड़ा खराब लगा जब ये बोल सकते हैं, अबू आसिम साहब बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ मुसलमानों के बारे में, लेकिन जब कांग्रेस के आरिफ नसीम खान साहब खड़े रहते हैं और ये गुहार लगाते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, 15 साल का सो रहे थे आप लोग जब आपके हाथ में सत्ता थी, आपके हाथ में सत्ता थी और मजबूरी थी आपकी बोलिए आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, कोई मजबूरी थी आपकी ये आप हमें आज किस मुंह से आप मान लिए हैं? आप ये सिर्फ मुसलमानों से रिश्ता उस हद तक रखना चाहते हैं कि हम चुनाव के वक्त आएंगे, वोट मांगेंगे और वोट मांगने के बाद 5 साल खामोश बैठेंगे। आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। यहाँ पर मुसलमानों के सिर्फ आपको वोट चाहिए। मुसलमानों के लिए आप बताइए मुसलमानों के लिए आप खड़े क्यों नहीं होते हैं? मजलिस की लड़ाई इन्हीं गद्दार और दोगलों के साथ है वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था। क्यों वादा किया था जब वादा निभाना ही नहीं था।